कल भी मैंने कहा था कि चाहे शेक्सपियर हो, शेक्सपियर तो फिर वो इंपोर्ट करके बना। माता कुंती ने 5,500 साल पहले श्री कृष्ण की स्तुति में जिस बात को कहा कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब नाटक करने वाले लोग हैं, हमें श्रेष्ठ नाटक करना चाहिए, इसी को शेक्सपियर ने जब कहा तो पूरी दुनिया मान गई। हमारे यहाँ का श्लोक ले जा करके इंग्लिश में लिख के भेज दिया, भैया शेक्सपियर। ओहो, शेक्सपियर और कालिदास की एक दिन मैं तुलना करूंगा किसी कथा में, आपके आंखों से आंसू निकल। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता में अंतर क्या है आप समझ जाओगे, लेखनी से अंतर क्या होता है पूरा समझ जाओगे। पर बड़ा विस्तृत कथा है शेक्सपियर की, एक बहुत प्रसिद्ध, मैं बस इशारा कर देता हूं। उसमें ऐसी कथा है कि बेटा अपने माँ को नहीं पहचान पाता और बेटा माँ से शादी कर लेता है। ये वेस्टर्न कल्चर। और हमारे यहाँ कालिदास लिखते हैं, शकुंतला, नल दमयंती, जानते हो, गुरु पुत्री से प्रेम हो जाता है, गुरु पुत्री से प्रेम हो जाता है और बड़ी भीतर में ग्लानि होती है कि मैं गुरु के पुत्री अर्थात विप्र और ब्राह्मण की कन्या से क्षत्रिय होकर प्रेम कर कैसे लिया, मेरा सहज आकर्षण उसकी तरफ गया कैसे, यह संभव नहीं है, मेरा रक्त दूषित नहीं है। और बाद में पता चला कि वो गुरुजी की पुत्री नहीं है, वो राजपुत्री ही है किसी की, गुरुजी ने सिर्फ पाल करके रखा है। तब जाकर कहा कि मेरा रक्त मुझे और मेरे संस्कार मुझे धोखा नहीं दे सकते। दो लोगों ने कथाएं लिखी हैं। शेक्सपियर की कथा में वेस्टर्न कल्चर का प्रकाशन होता है कि भूलवशात एक पुत्र ही अपनी मां को नहीं पहचान पा रहा है और नियम था उस राज्य का कि जो उस राज्य का राजा बनेगा उसको विवाह करना होगा। और हमारे यहाँ एक ऐसा अपने खून में लिखा है, कथाएं भी कैसे लिखनी है ये संस्कार लिखता है। जिस देश का, जिस संस्कृति के संस्कार जैसे होते हैं वहाँ की रचनाएं भी वैसी ही होती हैं। हम शेक्सपियर को फॉलो करने वाले नहीं, हम तो कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, दिंगनाथ, श्री भट्ट, हर्ष, इनको फॉलो करने वाले लोग हैं। भारत की गरिमा और महिमा इनसे है साहब। रघुवंशम पर भी मैं बोलूंगा क्योंकि रघुवंशम पर बोलना बड़ा जरूरी है। ओरिजिनल राम कथा आनी बहुत जरूरी है समाज के सामने। और भारतीय तत्कालीन राजनीति में उस राम कथा की कितनी आवश्यकता है। एक एक बजट निर्धारित कर दिया है, रक्षा बजट 3% से ज्यादा न हो। हाउ इज इट पॉसिबल 3%? राम जी कह रहे हैं भरत को, भरत 3% से ज्यादा रक्षा बजट मत रखना। बोला 3%? बोला हाँ, मैं बताता हूं कैसे रखोगे। और एक एक बजट का निर्धारण किया है प्रभु ने, ऐसे ही खड़ाऊ नहीं दे दिया कि खड़ाऊ दे दी अब जाके तुम राज करो। एक एक नीति पर चर्चा की है, तब भरत को भेजा है। और भरत तो खैर गड्ढे में रहकर चलाने वाले असली तो शत्रुघ्न ही थे। पूरे राज्य को, राम राज्य की स्थापना का अगर श्रेय किसी को जाता है तो उनको मिलता है जिनका नाम रामायण में सबसे ज्यादा कम है, और वो शख्सियत हैं हमारे शत्रुघ्न जी, भगवान के सबसे छोटे भाई। उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। नाम कहीं नहीं, पर पूरे राम राज्य, जिसको राम राज्य राम राज्य राम राज्य आप बोलते हैं, उसकी स्थापना का श्रेय शत्रुघ्न जी के ऊपर। हमारे भारतीय धर्म में, शास्त्रों में बहुत से मुक्ता और माणिक छिपे हुए हैं। उन मुक्ता, मैं फिर कहता हूँ, आई एम अनेबल, मैं बहुत अनेबल हूँ कि 2, 2.5, 3 घंटों में किसी भी मुक्ता और माणिक को एक्सप्लोर करके किसी के सामने रखा जा सके। व्यक्ति के पास समय कहाँ है। लेकिन देखो कितनी हंसी की बात है, एक साधारण किडजी में पढ़ने में 1 वर्ष लगते हैं, नर्सरी में 1 वर्ष लगते हैं, पहली क्लास में 1, हाई स्कूल में 2 वर्ष, उसके बाद 11वीं में 2 वर्ष, ग्रेजुएशन हमारे समय में 3 इयर्स डिग्री कोर्स हुआ करती थी, ऑनर्स जब हमने किया 3 इयर्स, फिर पीएचडी। आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए एक एक क्लास के लिए 1-1 वर्ष देते हैं, पर कितनी दुविधा की बात है कि पूरी जिंदगी में कभी 5 मिनट किसी कथा में बैठकर सोचते हैं कि मैं अब धर्म का ज्ञानी हो गया और पूरी संस्कृति मुझे आ गई। इसके लिए भी लिटरली आपको उतना ही समय अपने जीवन के 24 घंटे में से निकाल कर प्रतिदिन देना होगा, क्योंकि 24 घंटे से जीवन 48 घंटे का दिन नहीं होने वाला, 24 घंटे का ही जीवन है। और इसमें से ही संस्कार, संस्कृति, स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन नहीं कहता मैं, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट सबसे बना है स्पिरिचुअलिज्म। जिसके जीवन में उत्साह है वही स्पिरिचुअल है। आध्यात्म का अर्थ है
शरीर को तो हमने पढ़ लिया, ये लौकिक विद्या हमें शरीर के बारे में बताती है, ये एमबीबीएस की डिग्री तुम्हें शरीर के बारे में बताती है। ये भी जान के हैरान हो जाओगे कि एमबीबीएस कोई भी डॉक्टर चाहे एमएस भी किया हुआ क्यों ना हो, वो शरीर के मात्र 3% पार्ट के बारे में आज तक साइंस जान पाया है, शरीर के बारे में। देन व्हाट अबाउट योर मन, योर इंद्रिया, योर बुद्धि, योर चित्ता, योर अहंकार, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, पंच महाभूत, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सोल। व्हाट अबाउट दिस थिंग्स? कहां है ये? कौन पढ़ा रहा? कैसे जानेंगे? बिना इसके जाने जीवन में समृद्धि की पराकाष्ठा पर अमेरिका और स्वीडन की तरह खड़े भी हो गए तो आत्महत्या और पागलपन की संख्या ही ज्यादा बढ़ेगी। इंडिकेशन यही है। आरटीआई डालिए आप, मेरी बात मत मानिए, डालो आरटीआई और डालो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या कहां होती है, डालो कि सबसे ज्यादा रुपए लोग कहां कमाते हैं। इन्हीं तीनों कंट्रियों में कमाते हैं, इन्हीं तीन कंट्री में सबसे ज्यादा पागल भी रहते हैं। मनोरोग उन्हीं को सबसे ज्यादा है, आत्महत्याएं वहीं पर है। वही पढ़ाई तो बहुत ज्यादा है। केरला 97% लिटरेसी, नाउ इट इज 99%। क्या है? भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर वृद्धाश्रम कहीं पर है तो कहां पे है? केरला में। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम कहां है? केरला में। वृद्धाश्रम बनाना कोई बहुत अच्छी बात है? समाज सड़ गया है इसलिए वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं, संस्कृति मिट गई है इसलिए वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं। वरना जिस देश में 70 लोगों का परिवार हुआ करता था, छोटे दादाजी, बड़े दादाजी, बीच वाले दादाजी, बीच वाले काका जी, हाँ कितना अच्छा परिवार, वहां पर वृद्धाश्रम बनाना पड़े। ये हमारी प्रगति है। और वो भी जहां 99% लिटरेसी है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। We all are not educated. We are literate. A, B, C, D. Nothing else. बस इतना ही जानते हैं। जहां सबसे ज्यादा लिटरेसी थी वहां तो संयुक्त परिवार बनने चाहिए थे, एक साथ हिल मिल के रहना चाहिए था। एक भी बुजुर्ग अपने बेटे बेटियों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जा रहा है। लानत है ऐसी लिटरेसी पर, 97% लिटरेसी पर, जहां जनक और जननी को ही जाकर निर्वासितों की तरह जीवन जीना पड़ता है, दूसरे के अन्न को खाकर जीना पड़ता है। यह लिटरेसी है। दिस इज योर कॉन्वेंट लिटरेसी। सो प्लीज बी अवेयर। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधता। विवेकानंद ने वेद की इस भाषा को उद्घोषित किया। उठो, जागो, जागकर किसी श्रेष्ठ की उंगली को पकड़कर अपने और अपने समाज का निर्माण करो। और यह तभी संभव है जब लिटरेसी एजुकेशन में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे यहां सारे बोर्ड बने हुए हैं, कॉन्वेंट हैं, उनके हैं, उनके हैं, उनके हैं। लानत है जहां 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा सनातनी रहते हो, वहां पर सनातन बोर्ड अब तक नहीं बना है। इस सनातन बोर्ड का निर्माण कब होगा? कब करेंगे सनातन बोर्ड का निर्माण? और भगवान राम के विषय में कहा गया, गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान राम स्वयं ही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। गोस्वामी जी सोचे कितना मैं रोकूं? निर्मल, कपट रहित, धार्मिक होना, अच्छा बोलना, बोला पूरा रामायण ही भर जाएगा, 2-4 कांड इसी में हो जाएंगे। तो उन्होंने अंत में लिख दिया, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब छिद्रों में सब आ गए साहब। जो भी छिद्र आध्यात्म के आनंद, गुरु के कृपा प्रसाद से आपको वंचित कर दे, जिस छिद्र से वो सारे रस निकल जाएं, भगवान कह रहे हैं वो सारे छिद्र बंद कर लेना। बोला ठाकुर जी इतने हम में दम होता तो हम कर न लेते। बोला गुरु किस लिए हैं? गुरु की सन्निधि प्राप्त करके धीरे 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 सारे छिद्र बंद कर लो। उसके बाद तो इतना सा भी कृपा मिलेगा तो उसी में आनंदित रहोगे। हम तो कृपा रोज बालाजी से कृपा लिए जाके
अमरनाथ से कृपा लिए, वैष्णो देवी से कृपा लिए, कैलाश पहुंच गए, कृपा टिक क्यों नहीं रही? कहां गई कृपा? जब कहीं से लौट के आते हैं तो कहां से? कैलाश जी कहते थोड़ा 2 दिन सोएंगे, थक गए, पस्त हो गए। मैंने कल ही कहा, गुरु स्थान, देवस्थान, मंदिर और तीर्थ जाने के बाद व्यक्ति पस्त नहीं होता, बल्कि बांके बिहारी के दर्शन के बाद व्यक्ति मस्त हो जाता है। भैया मस्त हो जाओ, पस्त क्यों? जहां से जाओ पस्त हो गए। अभी भी देखो कितने लोगों का मुंह ऐसा है कि कितना भी कथा, आज 7वां दिन विश्राम है, पर कुछ लोगों ने जो अपनी साइज बना रखी है चेहरे की, वो बदल ही नहीं रहा। मैं पूरा भरपूर कोशिश कर रहा हूं। सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर। सदगुरु सूरमा ही होता है साहब, और वो बटरिंग नहीं करता, मक्खन नहीं लगाता। सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर। अब क्या तकता है? तुम्हारे भीतर में जो जो दुर्योधन, दुशासन, रावण, शूर्पणखा ये सब बैठे हैं, उनको मारता है। तुमको लगता है अरे मेरे तरफ तीर चला रहे हैं, गुरुजी ठीक ना, आपको हम गुरु नहीं बनाएंगे, दूसरे को बना ले, हमें क्या कर? हमें भी थोड़ा खाली मिले, कम लोग मिले, 2-4 रहें तो ठीक ठाक से पालन पोषण हो। रेजिमेंट खड़ी हो गई महाराज, रेजिमेंट का पालन पोषण कैसे उनकी बौद्धिक प्रज्ञा को बढ़ाई जाए। तो निश्चित ही एक बात और है सुशील जी, जीवन में गुरु को भी शिष्य उतने ही वर्ण करने चाहिए जिनको वो सहृदय अपने पुत्रों की तरह नाम और उनके पूरे परिवार और उनके प्रत्येक वृत्तियों के साथ उनको जान सके, इतने ही शिष्य बनाने चाहिए। नाम के लिए लाखों करोड़ों बनाने की कोई जरूरत नहीं। और मैं सौभाग्यशाली हूं, जो भी हैं इतने उतने मैं सबको पहचानता हूं नाम से, उनके बच्चों को, उनके घर को, और एक अद्भुत हमारा प्यार है उनके लिए, वो मुझे प्यार करते हैं। और बाकी श्रोता काफी, लाभ सभी उठाएंगे, लाभ सबके लिए। ऋषि की वाणी किसी के लिए रुकी हुई नहीं है। आप जहां जाओगे ऋषि बोल रहे हैं, आप श्रवण करें, सुने, लाभ उठाएं। पर बात जब फैमिलियर डॉक्टर की आती है, भाई हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो इतनी गरिमा तो अपने बच्चों को होना चाहिए। भाई अंकल भी हैं, मौसा भी हैं, फूफा हैं, पर साहब बाप तो बाप होता है, वैसे गुरु तो गुरु होता है। हमारा गुरु तो हमारा गुरु। इस दुनिया में इतना बड़ा दुनिया है, पर हमको जब बोलना होगा तो क्या कहेंगे? इतने सारे प्लेनेट हैं, उसमें पृथ्वी से अच्छा कोई नहीं। पृथ्वी में भी सबसे अच्छा अपना, अगर हम बोल दीजिए संसार में सबसे अच्छा एशिया में भी सबसे अच्छा अपना भारत में भी अपना सबसे अच्छा अपना उत्तर प्रदेश, और अभी वर्तमान में हम यहाँ पर हैं, अपना उत्तर प्रदेश में भी सबसे अच्छा अपना वृंदावन। और यहाँ जो मानने वाले लोग होंगे, प्रेम करने वाले लोग हैं वर्तमान में, कहेंगे कि हाँ वृंदावन में भी हमारे साधना के लिए हमारा प्यारा सा लाडली निकुंज वन का वह स्थान, दिव्य स्थान, जहाँ हम अपनी साधना कर सकते हैं। दुनिया में पर्वत बहुत हैं, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट हैं, पर कामतगिरी और गिरिराज जी से पूज्य और दूसरा कोई हो नहीं सकता। नदियां बहुत हैं, पर गंगा यमुना से पवित्र कौन हो सकती है। पौधे बहुत हैं, पर तुलसी और बिल्वपत्र से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। दुनिया में लोग बहुत हैं, वृद्ध बहुत हैं सेवा करने के योग्य, पर माता पिता से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। दुनिया में देवता देवी बहुत हैं, पर हमारे इष्ट देव से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। दुनिया में साधु संत और ऋषि भी बहुत हैं, सभी प्रणाम के योग्य हैं, पर हमारे गुरुदेव से अच्छा कौन हो सकता है। ये भाव प्रत्येक जीव के भीतर में होना चाहिए। यही भाव आज उपमन्यु को, आरुणि को, सहजों को, हरिश्चंद्र को, और स्वयं परमात्मा जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो वह भी यही हमें सिखा के जाते हैं कि हर बार
भगवान राम के वनवास के समय और भरत जी जब कह रहे हैं वापस आओ, तो एक ही बात टाल देते हैं बार बार राम जी कि गुरुदेव भगवान की जैसी कृपा होगी गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से। लक्ष्मण जी ने झंझट ही खत्म कर दिया। मैंने आज गुरु भी आप हमारे यहाँ बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु माँ तो पिता सब आप मेरे हैं, मैं इसी बात से प्रारंभ किया था और फिर वहीं पर लौट आया। हमारा सूत्र बड़ा तगड़ा है, भूलते नहीं, घूम घाम के आ जाएंगे वहीं पर। इसी बात से प्रारंभ हुआ था कि भैया नामदेव जी को जब कह दिया कच्चा, नामदेव जी उठे, दौड़ते हुए आए विट्ठल जी के पास मंदिर में और आकर खड़े होकर के पूछा, विट्ठल 2.5 साल की उम्र से तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं, तुम हम साथ बैठते हैं, विनोद करते हैं, दुनिया जानती है मैं तुमसे वार्ता करता हूं, दुनिया तुम्हें पत्थर समझती है, तुम मेरे लिए गोविंद हो, मुझसे बात करते हो, मैं फिर भी कच्चा हूं। ठाकुर जी चुप रहे। फिर पूछा, मैं फिर भी कच्चा हूं? तो कहते हैं ठाकुर जी ने उत्तर दिया, नामदेव मुक्ताबाई ने बात तो सच कही है। बोला तुम भी कह रहे हो मैं कच्चा हूं?